अब नात का एक शेर सुन लीजिए कि चांद बनकर, जरा आप भी बोलते रहिए, चांद बनकर जगमगाना चाहिए। दिलबर शेर सुनिएगा कि चांद बनकर जगमगाना चाहिए, चांद बनकर जगमगाना चाहिए, इश्क को अपने जगाना चाहिए। चांद बनकर जगमगाना चाहिए, इश्क को अपने जगाना चाहिए, और जिंदगी जन्नत बनाने के लिए घर मदीने में बनाना चाहिए। मुखिया साहब, जिंदगी जन्नत बनाने के लिए घर मदीने में बनाना चाहिए। एक शेर जमजम तुम्हारे रंग का हो गया है कि जिंदगी जन्नत बनाने के लिए घर मदीने में बनाना चाहिए। मजहब इस्लाम जब आवाज दे, करबला में सर कटाना चाहिए। मजहब इस्लाम जब आवाज दे, करबला में सर कटाना चाहिए। मैं भी दीवाना बनूं सरकार का, मैं भी दीवाना बनूं सरकार का, बस कोई बहलोल दाना चाहिए। बनूं सरकार का, बस कोई बहलोल दाना चाहिए। तीर नजदीक के कलेजे पर लगे, तीर नजदीक के कलेजे पर लगे, आला हजरत का निशाना चाहिए। तीर नजदीक के कलेजे पर लगे, आला हजरत का निशाना चाहिए। हजरत, मैंने बहुत आपके सब्र का इम्तिहान लिया है माशाअल्लाह। इन नौजवानों के लिए हम दुआ करते हैं, आप सब के लिए दुआ करते हैं। आपके मदरसे के, आज तो मदरसा आने के बाद इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। ये तो अलग टॉपिक है, आप इतनी मेहनत की है आपने, इतनी मेहनत इस मदरसे में। हालांकि हर महीने 2-4 बार गुजरते हैं इस रास्ते से, 2-4 बार गुजरना होता ही है, लेकिन इनसे भी मुलाकात होती है, जलसों में बहुत मुलाकात होती है, मदरसे का बहुत नाम सुना। झारखंडी बाबा आ रहे हैं क्या? अच्छा, तो आज मदरसे में जो हमने बहार देखी है, जो बच्चों को देखा है, जो तलबाए कराम को देखा है, जो उनकी तरबियत देखी है, जो उनका रंग देखा है, खुदा की कसम इतनी खुशी हो गई। ऐ मगनपुर वालों, इत्मीनान रहो, अल्लाह ने चाहा तो ये तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनेगा। इतना बड़ा आपने काम किया है, इतना बड़ा काम किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो आपके मगनपुर का मदरसा है, इंशाअल्लाह सूबाई तौर पे नहीं, मुल्क की सतह पर इंशाअल्लाह जाने जाएगा इंशाअल्लाह। और ये सारी मेहनत मेरे अजीज गिरामी खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना शम्स तबरेज निजामी की है। इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जितनी मेहनत ये तकरीर में करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत तो इदारे में कर रहे हैं, है कि नहीं? बहुत तबीयत बाग हो गई, खुदा की कसम तबीयत इतनी खुशी हुई मदरसा देखकर, मदरसे के बच्चों को देखकर, उनकी एक्टिविटीज को देखकर, उनके तमाम तौर तरीके को देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको खूब बरकत अता फरमाए। दिल से खिदमत कीजिए, इदारे के दिल से खिदमत कीजिए। एक दिन इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में ये इदारा आपकी पहचान बनेगा। कारी अल्ताफ साहब हो या मेरे अजीज शायर इस्लाम जनाब दिलदार नूरी हो, अल्लामा शम्स तबरेज हो, हम सब की खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहां हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहां हमको हवा ले जाए। आइए हजरात, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही का बहुत आपने इंतजार कर लिया है। अब इससे ज्यादा अगर हम थोड़ा सा भी वक्त लेंगे मुखिया साहब, तो कहीं से भी कोई पत्थर चल सकता है कि नहीं? हाँ, मुखिया साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और मुखिया साहब को अक्सर हम देखते हैं अल्लामा शम्स तबरेज साहब के साथ। मुखिया साहब मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि हर शायर को इनाम भी देते हैं और हर शायर को दाद भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबी है उनके अंदर। अगर माइक पे खड़े वक्त नहीं दिए तो चुपके से वो दे ही देते हैं। इसलिए हर शायर को इत्मीनान रखना चाहिए, जिसका जो हक है इंशाअल्लाह मिल जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई जमजम फतेहपुरी को मिला, हमको नहीं मिला। भाई सबको मिलेगा, आप लोग परेशान ना हो, इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है। तो जितने लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए मुखिया साहब, हम लोगों को उम्मीद तो आप ही से है कि नहीं?
वरना हम जानते हैं कि ये शायर लोग हैं, वो भला क्या देगा मेरी आरज़ू के नाम पर, जो तयम्मुम कर रहा है खुद वज़ू के नाम पर। जी जी मालूम है, इसलिए तो कह रहे हैं उम्मीद आप ही से है कि नहीं? माशाअल्लाह। तो जनाबे दिलबर शाही को सुनेंगे आप लोग माशाअल्लाह। तो जरा जो लोग बैठे हुए जरा घुटना छोड़ कर बैठे, जब इतना बड़ा शायर आ रहा है तो अपनी आवाज भी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए, स्टेज भी जरा मजबूत हो जाए, आप भी जरा मजबूत हो जाएं, ताकि हिंदुस्तान की इतना बड़ा लहजा जो आ रहा है उसका इस्तेमाल किया जा सके। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर अपनी माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। माशाअल्लाह, स्टेज भी बेदार हो जाए। हिंदुस्तान का बड़ा शायर आ रहा है जनाबे दिलबर शाही, बड़ी आवाज का मालिक आ रहा है। आइए मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान की एक बड़ी आवाज का इस्तेमाल कीजिए। आते ही दिलबर शाही धड़ाधड़ बंदूक की तरह गोली नहीं चलाएंगे, बहुत तहजीब के दायरे में, बहुत अदब और एहतराम के साथ धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो शुरू होंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जहाज जब रनवे पे आएगा तो इंशाअल्लाह उसे उड़ान भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, तू बने तू बने तू बने तू बने जन्नत के मेहमान मेरी अम्मी जान, तू बने जन्नत के मेहमान मेरी अम्मी जान, तेरे कदमों में ही तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। हाँ, तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, मुस्तफा 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 का ये फरमान मेरी अम्मी जान। अगर 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 टाइम होता, बहुत टाइम हो गया, कम नारा लगाओ। अगर टाइम होता तो मैं ये पढ़ता, सरकार पे कुर्बान है डबरी के मुसलमान, सरकार पे कुर्बान है डबरी के मुसलमान, डबरी के मुसलमान है साहिब ईमान, डबरी के मुसलमान, ये साहिब ईमान, डबरी के मुसलमान। ये देग है और आज हुजूर की जलवागरी है। मैं तकरीबन दो तीन चार महीने हो गए मैं हजरत की बारगाह में मसौली शरीफ में हाजिर हुआ था, कदम बोसी का मौका मिला और आज मौका मिला। जब से आया हूँ तब से निगाहें ढूंढ रही थी। अल्लाह का शुक्र है हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। आप अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठिए और एक अल्लाह के वली से आप मुलाकात कीजिए, उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। आप पर ज़रूरी है कि अदब करें, औलादे रसूल हैं, आले रसूल हैं। आप सिर्फ ज़ियारत करें मोहब्बत के साथ। अगला प्रोग्राम अल्लामा हशमत रज़ा साहिल।